सेंगोल एक ऐतिहासिक राजदंड है जिसे अगस्त 1947 में तमिलनाडु के अधीनम द्वारा जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया गया था, जो अंग्रेजों से भारतीय लोगों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। सेंगोल को पहले इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू गैलरी में रखा गया था, लेकिन इसे नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित करने के लिए दिल्ली ले जाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा गया था और यह लोकतंत्र और सुशासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक था। सेंगोल की स्थापना के बाद अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजदंड हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है और जनता के प्रति जवाबदेह रहना है। उन्होंने यह भी कहा कि सेंगोल भारत की एकता और विविधता का प्रतीक था। सेंगोल की स्थापना का भारत में कई लोगों ने स्वागत किया था और इसे भारत की प्रगति और विकास के संकेत के रूप में देखा गया था। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहते हुए सेंगोल की स्थापना की आलोचना भी की कि यह पैसे की बर्बादी है और यह हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक है। कुल मिलाकर सेंगोल की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी और आने वाले कई वर्षों तक इस पर बहस होने की संभावना है। सेंगोल एक 5 फीट लंबा सुनहरा राजदंड है, जिसे 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से भारत में सत्ता के हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था। हालांकि सेंगोल तमिल में राजदंड के लिए एक सामान्य शब्द है, भारत सरकार द्वारा 1947 में राजदंड स्थापित करने का निर्णय लेने के बाद इस शब्द को भारत में लोकप्रियता मिली। सेंगोल एक 5 फीट लंबा सुनहरा राजदंड है, जिसे 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से भारत में सत्ता के हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था। हालांकि सेंगोल तमिल में राजदंड के लिए एक सामान्य शब्द है, भारत सरकार द्वारा 1947 में नए संसद भवन में राजदंड स्थापित करने का निर्णय लेने के बाद इस शब्द को भारत में लोकप्रियता मिली। सेंगोल शुद्ध सोने से बना होता है और लगभग 18 इंच लंबा होता है। इसे जटिल करीतियों से सजाया गया है और शीर्ष पर एक नंदी बैल है। नंदी हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु है और इसे धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसे पुराणों में एक बैल के रूप में व्यक्त किया गया है। सेंगोल मूल रूप से चोल राजवंश द्वारा बनाया गया था, जिसने 20वीं से 20वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। चोल कला और विज्ञान के संरक्षण के लिए जाने जाते थे और सेंगोल उनकी सबसे बेशकीमती संपत्ति में से एक थी। चोल वंश के पतन के बाद सेंगोल विजयनगढ़ साम्राज्य और मुगल साम्राज्य सहित कई अन्य शासकों के हाथों में चला गया। 1761 में पानीपत की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सेंगोल पर कब्जा कर लिया गया था। अंग्रेजों ने 1947 तक सेंगोल को अपने कब्जे में रखा, जब इसे नई स्वतंत्र भारत सरकार को सौंप दिया गया। सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक है। यह देश के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की भी याद दिलाता है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है और यह लोकतंत्र और सुशासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी भारत के वे और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं और 2014 से पद पर हैं। मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं और उनकी नीतियों के लिए उनकी आलोचना की गई है, जो कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं। हालांकि वे कई भारतीयों में भी लोकप्रिय हैं, जो उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है और आने वाले कई वर्षों तक इस पर बहस होने की संभावना है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र और सुशासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखते हैं। सेंगोल का असली महत्व क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा।